तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि नसों नाड़ियों का, हड्डियों का, जोड़ों का, मांसपेशियों का दर्द दूर करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में जान लिया जाए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने में तो मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। इसके लिए मैं आपको जो सोल्यूशन बता रही हूँ, सबसे पहला ये होता है कि हमारी लाइफस्टाइल में आजकल जो खाने पीने का सिस्टम है, जो चीज़ें पहले खाया करते थे हमारे बुजुर्ग, जो बहुत अच्छी सेहत वाले होते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते थे, वो खाते थे, घी खाते थे और बहुत सारी चीज़ें जो ताज़ा खाते थे, और वो चीज़ें हम अब नहीं खा पा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऑयलिंग और घी का खाना बहुत ही कम हो गया है। वो भी क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है, उसकी वजह से और कई प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ऑयल जो है अगर अच्छा खाया जाए, शुद्ध घी खाया जाए, तो उसका नुकसान नहीं होता है। इसीलिए हमारा खाना पीना जो है वो अच्छा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और उसमें सभी मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स सभी हों, तो उससे हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। तो दूसरा स्टेप आता है इसमें व्यायाम का या सैर का। तो हमें हर रोज सैर करनी चाहिए। रोज सुबह करें या शाम करो, कम कम से कम आधा घंटा सैर करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारा जो शरीर है वो खुल जाता है, उसमें जकड़न जो होती है, जो ऐंठन जो होती है, वो नहीं रहती है, और वो चलने फिरने लग जाता है और वो खुल जाता है। और तीसरी चीज़ जो इसमें है वो है कि हमारे शरीर को, हमारी नसों को, नाड़ियों को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल पाती है। वो क्यों? कि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में जब सांस लेते हैं तो सांसें यहीं तक रह जाती हैं, फेफड़ों तक रह जाती हैं, और फेफड़ों से ही बाहर निकल जाती हैं। वो ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमें थकान, दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो हमें करना क्या चाहिए? उसके लिए जो है हम सांस लेते हैं, हम गहरी सांसें भी कभी कभार ले लेते हैं। वो सांस जब लेते हैं वो हमारे फेफड़ों तक तो जानी ही चाहिए, उसके साथ साथ वो हमारे पेट के अंदर भी जानी चाहिए, उससे आगे नसों नाड़ियों तक भी जानी चाहिए। और जब हम अच्छी तरह से अंदर भर लेते हैं हवा को, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, तो उसको हम अपने अंदर रोक कर रखें थोड़ी देर के लिए। जितनी देर हमने सांस लेने में लगाई, उससे 3 या 4 गुना समय अपने अंदर उस सांस को रोक के रखना है। और फिर जब उसको बाहर निकालना है तो मुंह के रास्ते से निकालना है, और वो उसका डबल समय लगना चाहिए। मतलब जितना टाइम लेने में लगा, उससे डबल टाइम उसको निकालने में लगा। जैसे कि मान लो हमने सांस अंदर भरी 3 सेकंड के लिए, तो हम उसको रोक के रखेंगे अंदर 12 से 15 सेकंड के लिए, और फिर जब निकालेंगे तो हम 6 सेकंड मुंह से जोर लगा के सांस बाहर निकालेंगे। तो ये है डीप ब्रीदिंग का सही तरीका। और ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है तो वो बहुत अच्छा काम करती हैं, और हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखती हैं, तंदुरुस्त रखती हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो आता है वो है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे लोअर बैक का, हिप्स का, थाइज का, नीज का, काफ का और फीट का जो है मूवमेंट बहुत अच्छे से हो। और वो क्या हो सकता है कि वो हम सीधे लेट जाएं। विपरीत करणी आसन जो है वो उसको करने से बहुत फायदा मिलता है। विपरीत करनी ये होता है कि हमारा अपर बॉडी जो है वो नीचे रिलैक्स रहता है, और लोअर बॉडी जो है वो ऊपर उठ जाता है, उसको ऊपर उठाना है। मतलब इन्वर्ट पोजीशन में हो जाता है। तो जब हम लोअर बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो हम अपने हाथ का सहारा देकर भी अपने हिप्स के नीचे हाथ का सहारा देके अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं। तो इस उम्र तक आते आते शायद वो एक्सरसाइज ना कर पाए। लेकिन एक और तरीका है करने का कि वो ऐसे है कि आप दीवार के साथ बिल्कुल हिप्स लगा के लेट जाएं, और पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठा दें, और उसको जितना हो सके अपने हिप्स को भी ऊपर उठाने की कोशिश करें, और पैरों को भी ऊपर रखें। इसी आप पोजीशन में रहें जितना हो सके। शुरुआत में आप कम देर रुकेंगे, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, तो धीरे धीरे उस समय को बढ़ाते जाएंगे, तो उससे भी आपके बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलेगा। तो इसके साथ एक और आसन है जो आप सुबह सुबह बेड पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं। वो है ऐसे कि आप बेड पे जब सुबह जागे हैं, बेड के नीचे उतरने से पहले आप बेड पे लेटे रहें और एक्सरसाइज करें। सबसे पहले आप सीधे लेट जाएं। लेटे लेटे आप एड़ियों को बाहर की तरफ खींचें।
पंजे अंदर और एड़ियां बाहर, जिससे टांगों के नीचे वाली मसल्स जो है उस पे खिंचाव पड़े। और फिर उसको आगे करें पीछे करें एड़ियों को, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते रहें ताकि वो मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाए, खुल जाए थोड़ी सी, जो रात को सारी सोई हुई थी अब उन्हें जगा दीजिए। और इसके साथ ही आप उसके 8-10 बार ये करने के बाद आप अपना लेफ्ट फुट ऊपर उठाएं, अपने हिप्स से सीधा 90 डिग्री पर ले जाएं, और फिर राइट फुट को ऊपर उठाएं और लेफ्ट फुट जो है वो नीचे, टांग जी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप राइट फुट को लेफ्ट फुट को क्रॉस करके इस तरफ जाकर नीचे लगाएं। इससे आपकी पूरी लेग को ऊपर तक, लोअर बैक तक खिंचाव महसूस होगा, तनाव महसूस होगा। लेकिन वो महसूस तनाव नहीं है, बल्कि वो तनाव को कम करने की हलचल है अंदर, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। इसी तरह से आप जितनी देर रोक सकें उतनी देर रोकें, फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाए। और फिर उसी तरह से आप लेफ्ट फुट को उठा के वो राइट फुट के ऊपर से ऐसे नीचे करें, तो उस वो सेम कंडीशन है। इसी तरह से आप एक सेट हुआ तो आप 3, 4 या 5 सेट कर सकते हैं, तो आप पूरा दिन बहुत चुस्त रहेंगे। आपको दर्द जो है शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, वो नेचुरल है, लेकिन ज़्यादा ना बढ़े, इस बात का ख्याल रखना। तो ये एक्सरसाइज जो है आप हर रोज़ कर लेंगे तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपका दर्द जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इससे अगला 5वां स्टेप है योग मुद्रा का। योग मुद्रा में जो हमारे हाथों की उंगलियों से योग किया जाता है उसमें आती है एक अपान मुद्रा। अपान मुद्रा ऐसी होती है कि ये तर्जनी उंगली, रिंग फिंगर, और ये मिडल फिंगर, मध्यमा, इन दोनों को मिला दे और थंब की टिप से इसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करें और बाजुओं को ऐसे रिलैक्स कर दें। बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे आप बैठे रहें, ध्यान करते रहें, और आप अपने अंदर महसूस करते रहें कि वो दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये अपान मुद्रा जो है ये भी मांसपेशियों की ऐंठन को, जोड़ों को कम करती है। तो हर हर रोज इसको आप 2 बार 15-15 मिनट करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसके बाद छठा उपाय है वातावरण का, मौसम का। ये दर्द जो है अक्सर सर्दियों में शुरू होती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही मांसपेशियों में तनाव बढ़ता जाता है, ऐंठन बढ़ती जाती है, जोड़ों का दर्द ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इसका सही सही सीधा सीधा कारण यही है कि अपने आप आसपास का जो वातावरण है उसको गर्म रखा जाए। अब गर्म कैसे रखा जाए, क्योंकि हम आजकल जो घर हैं हमारे बिल्कुल बंद रहते हैं, वहाँ धूप का तो नामो निशान ही नहीं है। तो हमें धूप लेनी चाहिए, बाहर जाके धूप में बैठना चाहिए, और वो कोशिश ये करनी चाहिए जब धूप सीधी सिर पे ना पड़ रही हो बल्कि तिरछी आ रही हो, या तो वो सुबह का समय हो या वो शाम का समय हो, या ईस्ट से आ रही हो या वेस्ट से आ रही हो। और हमारे बॉडी के वो फायदा तभी मिलेगा उससे जब हमारा बॉडी जो है बेयर होगा। अगर हम कपड़े पहन के पूरे बैठे रहेंगे धूप में तो उससे उतना असर नहीं होने वाला है। विटामिन डी जो मिलता है वो हमें उतना नहीं मिलेगा अगर हमने अपने पूरे बॉडी को कवर करके रखा है। तो कोशिश करें कि जिस पार्ट में भी दर्द है, कंधे में अगर दर्द है तो कंधे को आप धूप की तरफ खुला रखें। अगर हमारे घुटनों में दर्द है तो घुटनों को धूप की तरफ खुला रखें, और कमर में दर्द है तो कमर को धूप की तरफ खुला रखें। और उस धूप लेने से पहले आप उस जगह पर तेल की मसाज कर लें। तिल के तेल की कर लें, या सरसों के तेल में, या किसी और तेल में आप अजवाइन को गरम कर लें, पका लें, या लहसुन को गरम कर लें, पका लें। तो उस तेल से आप जब इसकी सेंकाई करेंगे तो उससे बहुत ही फायदा मिलेगा। और रात के समय अगर दर्द बढ़ जाती है तो अपने कमरे का टेम्परेचर जो है उसको भी बढ़ा के रखना चाहिए। अब कमरे का टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो अगर आप अंगीठी जलाएंगे वो भी सेफ नहीं है अंदर, या फिर आप कोई रॉड वाला हीटर जलाते हैं वो भी अगर सारी रात जलता रहता है तो उससे भी बहुत खतरा रहता है, रिस्क रहता है उससे। और उसके बाद जो हॉट एयर फैन आता है वो हॉट एयर फैन
हमारी ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ा देता है हमारे बॉडी की, फेस की, क्योंकि वो सारे मॉइस्चर जो होता है वो सारा खींच लेता है, सुखा देता है उसको। तो वो भी उतना सेफ नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ये वाला हीटर अफोर्ड करना चाहिए, ले लेना चाहिए। ये जो हीटर है ये हीटर नहीं है, ये रेडिएटर है। रेडिएटर ऐसे होता है कि जो इसके अंदर कॉइल्स जो हैं, ये फिन्स जो बने हुए हैं, इसमें ऑयल मूव करता है और ये ऑयल गर्म होता है, उससे हीट रेडिएट होती है, हीट सीधी नहीं जाती है। आप देखें ये सेफ कितना है यूज़ करने में। अगर ये बहुत गर्म पड़ा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है इसका, लेकिन फिर भी मैं इसको टच कर रही हूँ तो इसको हमारे हाथ को गर्म नहीं लग रहा है, और साथ आसपास कोई सामान पड़ा है या बच्चे खेल रहे हैं तो उनको भी उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि जहाँ ये हीटर पड़ा है उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, उसके पास बैठना मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वहाँ जितना टेम्परेचर है उतना ही पूरे कमरे में है। इसका मतलब ये है कि इसको यूज़ करना बहुत सेफ है, कोई खतरा नहीं है इससे। और हमारी जो बॉडी को नुकसान होता है, हमारी स्किन को जो नुकसान होता है हीटर से या हॉट एयर फैन से, वो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये हर तरह से सुरक्षित है। इसको ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। हमने तो जब से ये हीटर मंगवाया है तब से हमें मतलब कमरे का टेम्परेचर और वहाँ रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। आप भी चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरा हीटर भी यूज़ कर रहे हैं या हॉट एयर फैन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बड़ी सावधानी से प्रयोग करें। खुद को गर्म रखना ज़रूरी है, कमरे को गर्म रखना ज़रूरी है, साथ ही उसके सेफ्टी पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद सातवां उपाय ये हो सकता है कि आप जो जहाँ भी दर्द है, किसी भी पार्ट में दर्द है, वहाँ पर आप सिकाई करें। सिकाई आप एक प्लास्टिक रबड़ की बोतल में गर्म पानी भर के भी कर सकते हैं। अगर वो मॉइस्ट सिंकाई की जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो ऐसे कि आपको एक बड़े पतीले में पानी गर्म कर लेना है, उसमें आपने डालनी है अदरक, अजवाइन, हल्दी और सेंधा नमक। सेंधा नमक मतलब इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अदरक को आप कूट लें, हल्दी को आप कूट लें। जो नॉर्मल खाने वाली हल्दी होती है उससे रंग ज़्यादा पीला हो जाता है। अगर आप कच्ची हल्दी लेंगे तो उससे उतना पीला नहीं होगा, लेकिन वो हल्दी ज़रूरी भी होती है। इन चारों चीज़ों को उबाल लें पानी में, और वो पानी उबलते उबलते पानी में आप एक टॉवल डिप करें, उसको किसी रबड़ के दस्ताने पहन के या किसी चीज़ से उसको निचोड़ लें, और फिर उसकी उस तौलिए से उस पार्ट की सिंकाई करें जहाँ भी दर्द है। तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी कमर में, टांगों में दर्द हद से ज़्यादा रहने लगा था, इवन कि चलना फिरना भी मुश्किल लगता था। लेकिन अब मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। उसका कारण यही है कि मैंने सिकाई बहुत की है। पहले मैं किसी हेल्पर से करवाती थी। अब मैंने यहाँ जो हमारे बाथ टब लगा हुआ है, सॉरी बाथ टब अब लगवाया है स्पेशल इसीलिए कि उस टब में गरम सिंकाई, गरम पानी भर के उसमें सेंधा नमक डाल दिया जाए, और उसके अंदर अजवाइन उबली हुई जो होती है उसका पानी डाल दिया जाए उसमें, और साथ ही साथ अदरक भी उसी में उबाल लिया जाए, हल्दी भी उसी में उबाल लिया जाए। तो मैं तो ये टब में डाल के भी काफ़ी देर, आधा घंटा, करीब करीब आधा घंटा सिकाई कर लेती हूँ। तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है। तो मेरे ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इनको आजमा सकते हैं, और अपनी जो ज़िंदगी कहीं रुकती हुई नज़र आ रही थी उस ज़िंदगी को आप गतिमान बना सकते हैं, उसको दौड़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।